तरफ से ब्लैंकेट बैन इम्पोज कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, तमाम तर चीज़ें, फिर चाहे उसकी सेल हो, फ्रोज़न फूड आइटम्स और चिल्ड फूड आइटम्स, अगर वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन पे ब्लैंकेट बैन लगा दी गई है। यानी तमाम तर प्रोडक्ट्स अगर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं, फ्रोज़न और चिल्ड मीट प्रोडक्ट्स, तो उन पे ब्लैंकेट बैन लगा दी गई है। एक ऑर्डर आया है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ये लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए हमने ये सब स्टेप लिया है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से आपने देखा जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पर कश्मीर वैली में रोटन मीट रो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और कई सारी जगहों पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से रोटन मीट को सीज़ किया गया, डिकम्पोज मीट को सीज़ किया गया, ख़राब हो चुका था, रॉट हो चुका था और उसको फिर सीज़ करने के बाद डिकम्पोज कर दिया गया। और इसी सब के चलते अब जो कई सारे लोग हैं जो वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और कहा गया है कि इस पे ब्लैंकेट बैन लगा दी जाएगी। फिर चाहे वो सेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे प्रोसेस जो आते हैं इन पे ब्लैंकेट बैन लगा दी जाएगी अगर उनमें कई सारी चीज़ें जो प्रोविजंस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत होते हैं। अब क्या क्या चीज़ें बताई हैं मैं आपको वो बता दूं जो इस ऑर्डर में लिखा है। अगर आप मीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फ्रोज़न मीट का टेम्परेचर -18 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो चिल्ड मीट है उसे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रखना है। जो फ्रोज़न प्रोडक्ट है उस पर डेट ऑफ फ्रीजिंग मेंशन होनी चाहिए, यानी किस डेट को इसे फ्रीज किया गया है वो उस पर मेंशन किया होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसे 12 महीने के अंदर अंदर बेचना है, यानी अगर आज आपने इसे फ्रोज किया है इस आइटम को, तो उसके 12 महीने अगले साल अक्टूबर तक आपको इसे कंज्यूम करना है, इसे बेचना है, यानी 12 महीने की शेल्फ लाइफ दी गई है। उसके साथ साथ जो ई कॉमर्स डिलीवरीज हैं उनको कहा गया है कि कम से कम 30% की टोटल शेल्फ लाइफ होनी चाहिए या 45 दिन बिफोर एक्सपायरी। अगर ई कॉमर्स के पास ये मीट है, ई कॉमर्स के जरिए मीट को बेचा जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो कम से कम इसका टाइम 45 दिन बचा होना चाहिए। 45 दिन से कम होगा तो आप इसे ई कॉमर्स के जरिए नहीं बेच सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें बताई गई है। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है उसमें टेम्परेचर मॉनिटर किया जाना चाहिए प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ। उसके साथ साथ FSSAI की लाइसेंस जो है, लाइसेंस नंबर उस पर मेंशन होना चाहिए और लेबल क्लियरली बताने चाहिए ये कौन सी एनिमल स्पीशी है, ये गोट है, बफलो है, चिकन है, क्या कुछ है वो उसकी लेबल पे लिखा होना चाहिए। और ये तमाम तर फैसले जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है उन्होंने कहा है लिया है लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए, क्योंकि रोटन मीट कंट्रोवर्सी और रोटन मीट रो कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से चल रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। और एक तरफ लोग परेशान है, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट ओनर्स और वो तमाम तर दुकानदार जो फ्रोजन मीट का बिजनेस करते हैं वो भी परेशान थे। तो ये स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं, मेंशन की गई है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप फ्रोजन मीट रखते हैं तो वो -18 डिग्री पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी -18 डिग्री इसका टेम्परेचर होना चाहिए। चिल्ड मीट का 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये तमाम तर स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो नहीं करते हैं और आप फ्रोजन मीट का बिजनेस करते हैं तो ये इस पे ब्लैंकेट बैन लगा दी गई है। तो इन तमाम तर स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आप पे किसी भी किस्म की कार्रवाई ना हो और लोग भी इन तमाम तर लेबल्स को देखें और फिर ही ये मीट खरीदें। जो फ्रोजन आइटम है उसे खरीदें, चिल्ड आइटम है उसे खरीदें। उस पर FSSAI की लाइसेंस होनी चाहिए, उस पर मेंशन किया गया होना चाहिए कि कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है, ये गोट मीट है, चिकन मीट है, बफलो मीट है, क्या कुछ है वो इस पर लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी किस्म का हेल्थ रिस्क ना हो, लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसीलिए ये स्टेप को लिया गया है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।